जय श्री कृष्ण। पंडित जी की कथा वाटिका में आपका स्वागत है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से जीवन का सही मार्ग समझें। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है, हर दरवाजा हमारे लिए बंद हो चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक दरवाजा ऐसा होता है जो कभी बंद नहीं होता, वह है भगवान का दरवाजा। जब इंसान दुनिया से हार जाता है तब वही एक सहारा होता है जो उसे फिर से खड़ा कर सकता है। और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं बल्कि खुद उसके अपने भीतर है, उसी दिन से वह अटूट हो जाता है। फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से दुखी नहीं कर पाता। रिश्तों की दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कुछ लोग साथ चलते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ऐसे दोगले लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है, क्योंकि जब उनका मन बदलता है तो सबसे पहले वे आपकी इज्जत पर चोट करते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बिना शोर किए, बिना दिखावे के हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही आपके जीवन के असली रत्न होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रिश्ते इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि रास्ते अलग हो गए, लेकिन सच तो यह है कि रिश्ते तब खत्म होते हैं जब दिल थक जाता है, जब कोशिशें एक तरफ से बंद हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर एक व्यक्ति खामोश हो जाए तो दूसरा उसे आवाज दे, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए दोनों तरफ से प्रयास जरूरी होते हैं। जिंदगी हमें कई बार यह भी सिखाती है कि सिर्फ गुणों का होना ही काफी नहीं है। एक छोटी सी कमी भी कभी कभी पूरे व्यक्तित्व को गिरा देती है। जैसे एक छोटी सी दरार मजबूत दीवार को भी कमजोर कर देती है। इसलिए अपने अंदर झांकना, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना बहुत जरूरी है। आज के इस कलयुग में सच्चाई और सादगी की कदर कम हो गई है। लोग दिखावे को ज्यादा महत्व देते हैं। जो जितना अच्छा और सच्चा होता है वह उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी इंसान की असली पहचान उसके शब्दों और व्यवहार से होती है, न कि उसके चेहरे या हैसियत से। क्योंकि चेहरा और स्थिति तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन स्वभाव और संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहना, हर किसी की मदद करना हमें अच्छा इंसान बनाता है। लेकिन सच यह है कि अगर आप हमेशा हर किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको जरूरी नहीं बल्कि फालतू समझने लगेंगे। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है, जहां मदद भी हो और आत्मसम्मान भी बना रहे। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कई बार हमें कुछ रिश्तों को, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, न कि घमंड के कारण बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। क्योंकि जहां इज्जत नहीं होती वहां रहना धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जिंदगी का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब लोग आपको समझ नहीं पाते, बल्कि वह होता है जब आप खुद को समझ नहीं पाते। जब इंसान अपने ही मन में उलझ जाता है तब बाहरी दुनिया से लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुद को समझना, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में होते हैं जो हमेशा पास नहीं होते, लेकिन फिर भी आपकी परवाह करते हैं। ऐसे रिश्ते दिखावे से दूर होते हैं लेकिन दिल से जुड़े होते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति आपके बिना खुश है तो उसे उसकी खुशी में रहने देना ही बेहतर है। किसी के पीछे भागकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना कभी समझदारी नहीं होती। इस दुनिया में मतलब का रिश्ता बहुत भारी होता है। जब तक किसी को आपसे फायदा होता है वह आपके साथ रहता है, लेकिन जैसे ही उसका मतलब खत्म होता है रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों को पहचानना जरूरी है, कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए। सच्चाई अक्सर खामोश लोगों के भीतर छुपी होती है। जो लोग बहुत शोर करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, वे अक्सर सच से दूर होते हैं। इसलिए हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार से उन्हें समझने की कोशिश करें। जवानी का जोश पल भर का होता है, लेकिन जीवन बहुत लंबा है। इसलिए भविष्य की तैयारी अभी से करना जरूरी है। और चाहे दिल हर किसी से न मिले, लेकिन अपनी जुबान हमेशा मीठी रखनी चाहिए, क्योंकि शब्द ही हैं जो रिश्ते बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी। जब किस्मत साथ नहीं देती
तब इंसान को अपनी मेहनत का सहारा लेना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति आपको सम्मान देता है इसलिए चुप रहता है तो उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझिए। कई बार चुप रहना भी एक ताकत होती है। सच्चे, ईमानदार और सरल लोग इस दुनिया में अक्सर धोखा खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें बदल जाना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हाँ, इतना जरूर है कि समझदारी के साथ लोगों को पहचानना सीखना चाहिए। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दें, क्योंकि समय बदलता है। लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है, क्योंकि नीयत कभी नहीं बदलती। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम उसे जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक हमें रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का समय आ जाता है। इसलिए हर पल को जीना सीखिए, हर रिश्ते को संभालना सीखिए। अंत में यही समझ आता है कि सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और जिंदगी में एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द कई अच्छे रिश्तों को खत्म कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और रिश्तों को हमेशा दिल से निभाइए। याद रखिए, कभी कभी ताश का एक जोकर और अपनों की एक ठोकर पूरी जिंदगी की बाजी बदल देती है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ते हुए आत्मसम्मान को कभी मत छोड़िए और सच्चे रिश्तों को हमेशा संजो कर रखिए। अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूसरों के पीछे भागते भागते खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। हर किसी की परवाह करते करते, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश में हम अपनी ही खुशी और अपने ही सपनों को कहीं खो देते हैं। लेकिन सच यही है कि अगर आप खुद के लिए नहीं जी पाए तो किसी और के लिए जीना भी अधूरा ही रह जाएगा। मैंने वक्त को बहुत करीब से बदलते देखा है। वक्त सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलता, वह इंसानों की सोच, उनके रिश्ते और कभी कभी उनका स्वभाव भी बदल देता है। जो लोग कभी साथ निभाने का वादा करते थे वही वक्त आने पर बदल जाते हैं। इसलिए किसी पर नहीं बल्कि समय की सच्चाई पर भरोसा करना सीखिए। हर इंसान के अंदर लड़ने की ताकत होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई जीत को चुनता है तो कोई रिश्तों को। कई बार सही होने के बावजूद भी चुप रह जाना पड़ता है, क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते बचाना भी जरूरी होता है। अगर आपकी जिंदगी में मुस्कुराने के कारण हैं, तो उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना सीखिए, क्योंकि अगर खुशियों के लिए शुक्रिया नहीं किया तो फिर दुखों के लिए शिकायत करने का कोई अधिकार भी नहीं बनता। जीवन में संतुलन यही है, जो मिला है उसकी कदर करना। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन हालात उन्हें पूरा नहीं होने देते। यह अधूरे सपने हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमें सिखाते हैं कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं, कुछ इच्छाएं हमें मजबूत बनाने के लिए अधूरी ही रह जाती हैं। आज की दुनिया में रिश्तों की सच्चाई भी अजीब है। जब पैसे नहीं होते तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और जब पैसे होते हैं तो वही रिश्ते डायरी में लिखने पड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते खत्म हो गए, बल्कि यह कि सच्चे रिश्ते बहुत कम होते हैं। दान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती, अच्छा स्वास्थ्य सबसे सुंदर आभूषण है और संतोष सबसे बड़ा सुख है। जिसने इन तीनों को समझ लिया उसने जीवन का असली खजाना पा लिया। उन लोगों से कभी मत डरिए जो सामने आकर बहस करते हैं, क्योंकि उनका इरादा साफ होता है। लेकिन उनसे जरूर सावधान रहिए जो मीठे बनकर अपनेपन का दिखावा करके पीछे से छल करते हैं, क्योंकि उनका वार सीधा दिल पर होता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती, खासकर तब जब आप सही और गलत दोनों को जानते हुए भी गलत का साथ देते हैं। ऐसी गलतियां इंसान के चरित्र को कमजोर कर देती हैं। जो आपका कभी था ही नहीं, उस पर अधिकार जताने का कोई मतलब नहीं। और जो आपके दर्द को समझ ही नहीं सकता, उसके सामने अपना दुख जाहिर करना भी बेकार है। हर इंसान आपकी भावना को समझे, यह जरूरी नहीं है। जीवन में हमेशा बड़ा बनकर हर बात को याद रखना समझदारी नहीं है। कभी कभी छोटा बनकर कुछ बातों को भूल जाना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हर बात को दिल में रखने से दिल भारी हो जाता है। अपने आप से एक वादा जरूर कीजिए, इतना मजबूत बनने का कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपके मन की शांति को छीन न सके, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं अंदर होती है। जो इंसान अपनी नींद और अपनी निंदा दोनों पर नियंत्रण पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि वह न तो आलस में फंसता है और न ही लोगों की बातों में। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, वह चलती है या रुक जाती है। इसलिए चिंता उतनी ही कीजिए जिससे आपका काम हो जाए, लेकिन इतनी नहीं कि आपकी जिंदगी ही चिंता में खत्म हो जाए। दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाला इंसान खुद के लिए ही जहर तैयार करता है। ऐसे रोग की कोई दवा नहीं होती, क्योंकि यह बीमारी बाहर नहीं अंदर होती है। जिंदगी का एक कड़वा सच यह भी है कि दुख के समय एक उंगली भी आंसू पोंछने नहीं आती, लेकिन खुशी के समय 10 उंगलियां ताली बजाने लगती हैं। यही दुनिया का स्वभाव है, सुख में सब साथ, दुख में बहुत कम। हम बच्चे नहीं हैं कि किसी की चालाकियां समझ न पाएं। सब समझ आता है, बस हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हर सच्चाई बोल देने से रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार खामोशी ही रिश्तों को बचाने का सबसे बड़ा तरीका होती है। और अंत में जब इंसान बड़ा होता है तो अक्सर अपना बचपन भूल जाता है, वह मासूमियत, वह सच्चाई, वह छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाना। शायद असली खुशी उसी में थी जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए जिंदगी को समझना है तो थोड़ा रुककर जीना सीखिए। रिश्तों को निभाना है तो थोड़ा झुककर निभाना सीखिए। और खुद को पाना है तो भीड़ से निकलकर अपने भीतर झांकना सीखिए। जिंदगी का सफर बड़ा अजीब है। जब इंसान शादी करता है तो माता पिता कहीं पीछे छूट जाते हैं, बच्चे होते हैं तो भाई बहन की याद धुंधली पड़ जाती है, और जब इंसान अमीर बन जाता है तो वह अपनी पुरानी गरीबी को भूल जाता है। लेकिन वक्त का एक नियम है, जब इंसान वृद्ध होता है तब वही पुरानी यादें, वही भूले हुए रिश्ते और पल उसे याद आकर रुलाते हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते हुए पीछे छूट रहे रिश्तों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अंत में वही सबसे ज्यादा याद आते हैं। पैसे, रंग और रूप पर कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि घमंड एक ऐसा बोझ है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वक्त जब करवट बदलता है तो सबसे पहले अहंकार ही टूटता है। इसलिए जितना ऊपर जाओ उतना ही विनम्र रहना सीखो। एक बहुत गहरी बात है, 108 मोतियों की माला फेरते समय मन भटकता रहता है, लेकिन जब 500 के नोट गिनते हैं तो मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि गलती कहाँ है, भक्ति में या हमारी सोच में? असल में समस्या बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर है। जिंदगी में धोखा वहीं मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जहां हमें लगता है कि यहां कभी गलत नहीं होगा, और यही भरोसा कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें छुपाने में माहिर होते हैं और कुछ लोग हर दर्द को खुलकर जीते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझ लेना कि उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है। जीवन में इच्छाओं का भी बड़ा खेल है। एक सच्ची इच्छा इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन जब इच्छाएं बहुत सारी हो जाती हैं तो वही इंसान को भटका देती हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी इच्छाओं को सीमित और स्पष्ट रखें। पहचान हमेशा बड़े लोगों से नहीं बल्कि उन लोगों से बनानी चाहिए जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि असली रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल में भी साथ निभाते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर होता है, खुद को टूटने से बचाने के लिए। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते छोड़ना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद को संभाल सकें। अगर आपको किसी को अपना दुख बताने के लिए चीखना पड़े तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपका अपना नहीं है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह होता है जहां बिना कहे भी सामने वाला आपकी तकलीफ समझ जाए। किसी के साथ हंसना आसान होता है, लेकिन किसी के साथ रोना यह बहुत गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि आंसुओं में जो सच्चाई होती है वह मुस्कान में नहीं होती। आज इंसान इतना बदल गया है कि अब कैलेंडर की जरूरत ही नहीं रही, लोग खुद तारीखों की तरह बदल जाते हैं। हर दिन एक नया चेहरा, एक नई सोच। कहते हैं 44 लाख जीवों में सिर्फ इंसान ही धन कमाता है, लेकिन यह भी सच है कि कोई जीव भूखा नहीं मरता और इंसान का पेट कभी नहीं भरता। यह सिर्फ पेट की भूख नहीं बल्कि इच्छाओं की भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। इंसान तब आसमान की तरफ देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है, यानी जब तक सब कुछ ठीक होता है हम ऊपर वाले को भूल जाते हैं और मुश्किल आते ही उसे याद करते हैं।
आज के समय में दर्द में भी मुस्कुराना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर लोग आपका दर्द देख लेंगे तो सवाल बहुत करेंगे, लेकिन समझेंगे बहुत कम। अकेले रहने वाला इंसान शायद बहुत रिश्ते नहीं बना पाता, लेकिन एक सच्चाई है, वह किसी का दिल नहीं दुखाता, क्योंकि उसने खुद दर्द को बहुत करीब से महसूस किया होता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, और जब अच्छे लोग चले जाते हैं तो उनकी जगह कोई नहीं ले पाता। परवाह हमेशा दिल से होती है, दिमाग से नहीं। दिमाग तो सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन दिल ही सच्चा रिश्ता निभाना जानता है। जब यह जिंदगी ही एक दिन साथ छोड़ देती है तो फिर लोगों से क्या शिकायत करना। इसलिए जितना समय मिला है उसे सच्चे रिश्तों और सच्ची भावनाओं के साथ जिए। अच्छा बनना और अच्छे होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। कुछ लोग अच्छा बनने के लिए दिखावा करते हैं, लेकिन इसके लिए वे कई सच्चे लोगों की भावनाओं से खेल जाते हैं। वहीं जो सच में अच्छे होते हैं वे चुपचाप दूसरों की जिंदगी संवार देते हैं। हर गम को एक इम्तिहान समझकर सहना सीखिए, क्योंकि जब आप कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं तो आपकी शख्सियत और भी मजबूत और खूबसूरत बन जाती है। अकेलापन इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा है, लेकिन एकांत सबसे बड़ा वरदान है। फर्क सिर्फ इतना है कि अकेलापन मजबूरी है और एकांत एक चुना। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्लत हर इंसान को ज्यादा ही लगती है, इसलिए दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। चाहे आप कितना भी अपनापन दिखाएं, लेकिन यह सच है कि लोग समय के साथ बदल ही जाते हैं। देर से सही, लेकिन यह बदलाव जरूर आता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनके जीवन में आपकी प्राथमिकता नहीं है। क्योंकि समय नहीं होता यह बहाना होता है, असल में चाहत नहीं होती। हर चीज अपने समय पर ढल जाती है, चाहे दुख हो या सुख। लेकिन एक चीज है जो कभी बूढ़ी नहीं होती, और वह है सच्चा प्रेम। जीवन में बोलते रहना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी सहमति समझ लेते हैं। इसलिए जहां जरूरी हो अपनी बात जरूर रखें। कभी कभी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। जो हमने चाहा वह नहीं मिला, और जो मिला वह हमने कभी सोचा नहीं था। यही जीवन का रहस्य है। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। इसलिए सही समय पर अपनी आवाज उठाना सीखिए। मूर्ख इंसान सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि उसकी मदद करने वालों का भी नुकसान करता है। इसलिए लोगों को पहचानना जरूरी है। पैसा कम हो तो इंसान दिन भर परेशान रहता है, और ज्यादा हो तो रात भर। यानी समस्या पैसे में नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। आज के समय की विडंबना देखिए, कहते हैं धर्म पैसे से ऊपर है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। यह हमारी सोच का आईना है। इंसान वही रहता है, लेकिन परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। इसलिए किसी को उसके एक समय से मत आकिए। किताबें भी इंसान की तरह होती हैं, अल्फाजों से भरी हुई लेकिन खामोश। उनमें बहुत कुछ होता है, बस समझने वाला चाहिए। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिस इंसान को हम इतना महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में हमारी कोई कीमत ही नहीं है। और अंत में यह याद रखिए, हर सबक किताबों से नहीं मिलता। कुछ सबक जिंदगी सिखाती है और कुछ रिश्ते। यही असली शिक्षा है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। जब ये थोड़ा भी बिखरने लगते हैं तो उन्हें समेटने वाले कम मिलते हैं और आग लगाने वाले ज्यादा। लोग सुलह कराने से ज्यादा तमाशा देखने में दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए हर रिश्ते को बचाने के लिए समझदारी और धैर्य दोनों जरूरी हैं, वरना छोटी सी दरार भी गहरी खाई बन जाती है। हमें आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे होंगे। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की झलक मिली हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनका मन आज चुपचाप दुख से जूझ रहा है। पंडित जी की कथा वाटिका पर ऐसी ही गीता कथाएं आपके मन को समझने और संभालने के लिए आती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें।
इस कथा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कमेंट में लिखिए। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।